हेलो दोस्तों। आज क्लास 12 का हम हिंदी सब्जेक्ट के बातचीत चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और समय भी बहुत नहीं है, आप लोग के पास जानते होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 का हम बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध के निबंधकार आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो उनका डायरेक्ट आंसर होगा बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। तीसरा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 28 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यूपी में, जो शॉर्ट फॉर्म होता है यूपी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और चौथा क्वेश्चन, 100 अजान और 1 सुजान हमारी घड़ी सद्भाव और अभाव रहस्य कथा के उपन्यासकार कौन थे। तो इनका उपन्यासकार थे वो बालकृष्ण भट्ट ही थे, जो इनका कविता है बातचीत। पाँचवा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो थे वो यूरोप के लोग में अधिक प्रचलित थे, इसलिए इसका आंसर होगा यूरोप। छठा है बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था एंड पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के माता का पहला नाम था पार्वती देवी, पिता का था बेनी प्रसाद भट्ट। सातवां प्रश्न था बालकृष्ण भट्ट ने संयोगता स्वयंवर की कठोरता की आलोचना कब किए थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे संयोगता और स्वयंवर जो होता है उसकी कठोरता की आलोचना किए थे 1866 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1866 ईस्वी। 8 नंबर है बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कब किए थे। दोस्तों, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो थे वो बालकृष्ण भट्ट किए थे 1877 ईस्वी में। 9वीं प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण हुआ था 1867 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है पद्मावती सीता वनवास अतीत पंचम भारतवर्ष और कली एक रोगी बाल विवाह रेल का विकट खेल इत्यादि के नाटककार कौन थे। तो इसका नाटककार वही होंगे बालकृष्ण भट्ट जी, तो इसका आंसर है बालकृष्ण भट्ट। और 11वीं है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन 33 वर्षों में किया था। दोस्तों, 12वीं प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई। तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 की हुई थी। 13वीं प्रश्न है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए आपको पता होगा, कहानी में बताया गया है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। उसका आंसर होगा मवाद और धुआं। और 14वीं प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। तो यहाँ पर गलती हो गया, इसको सुधारते हैं। शब्दकोश का संपादन किया था, हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा कि दोस्तों हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था, नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वीं प्रश्न है मनुष्य में क्या ना होती तो हमें पता चलता कि इस गूंगी सृष्टि में क्या होता है। तो मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हमें पता चलता है कि इस सृष्टि में क्या ना होता। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है, किनका मत था। तो दोस्तों, असल बातचीत जो थे वो 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है, उसका मत था एडिसन नामक एक व्यक्ति थे, उनका ही मत था। 17वां प्रश्न है बातचीत करने का हुनर किनके पास है। बात करने का हुनर अक्सर देखा गया था कहानी में यूरोप के लोगों के पास होता है, तो इसका आंसर होगा यूरोप। 18वां प्रश्न सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक
डैश प्रकट नहीं होता है। तो दोस्तों उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुण और दोष। 19वां है, रॉबिन्सन क्रूसो ने मानव का मुंह कितने वर्ष तक नहीं देखा था। दोस्तों मानव का मुंह जो है उन्होंने 16 वर्ष तक नहीं देखा था। और 20वां है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो आत्मीयता है। और दोस्तों 21 जो 21वां है वो बालकृष्ण, तो 21वां है, बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना एक ललित निबंध है। और 22वां है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो थे वो बालकृष्ण भट्ट लिखे थे, इसी लेखक की रचना है बालकृष्ण भट्ट, इसका आंसर होगा। और 23वां है, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है। रॉबिन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हुए दूसरा करते हैं। अगली प्रश्न है 24वां, बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार हो पाता है, यह किसने कहा था। वे बेन जॉनसन थे, जो बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। 25वां है, नाटक के प्रारंभ होने में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जब किसी नाटक प्रारंभ होता है तो उस नाटक के प्रथम जो होता है प्रारंभिक पाठ जो होता है उसको कहा जाता है नंदी पाठ। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदी पाठ।